अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मक्के मुअज़्ज़मा में 4 साल कबल क्रेन के हादसे में ज़ख्मी शेख मुजीब ने उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए नुमाइंदगी पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ज़िम्मेदारों और सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी नवैसी MP से इज़हार तशक्कुर किया। IND टुडे के नुमाइंदे असद बाबा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के तमाम मुसलमानों ने उनकी सेहत के लिए दुआ की। मक्के के दवाखाने में जहां वो शरीक थे, कई हैदराबादियों ने उनकी हर मुमकिन मदद की। हैदराबाद वापसी पर भी यहाँ के लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। नाज़रीन, मैं नुमाइंदा IND टुडे न्यूज़। आज हम शेख मुजीब साहब जो मोती गली पर अपना ठेला मंडी का प्लास्टिक का कारोबार करते हैं, 2015 में आपने हज का इरादा किया और हज हाउस तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। आपने हज के दौरान क्रेन हादसा पेश आया जो सारी दुनिया गम में मुब्तला हो गई थी। उस हादसे में शेख मुजीब साहब का सीना सारा फट गया था और शेख मुजीब साहब वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे। उसी असना में शेख मुजीब साहब 2 दिन तक उनके घर वालों को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि महमूद हुसैन इंजीनियर साहब जो हज कमेटी के मेंबर भी है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक हार्ड वर्कर सीनियर मेंबर भी हैं, आपने उनके साथ हॉस्पिटल में आए और उनके बुरे वक्त में उनसे मुलाकात की और नुमाइंदगी के लिए उनको भरोसा दिलाया। और जब हिंदुस्तान उन्हें वापस लाया गया तो यहाँ पर भी महमूद हुसैन इंजीनियर साहब शेख मुजीब साहब को लेकर दारुस्सलाम गए, जहाँ पर MP साहब के PA सैयद मुश्ताक साहब से मुलाकात हुई। मुश्ताक साहब ने MP साहब को लेटर टाइप करके नुमाइंदगी के लिए कहा और MP बैरिस्टर सऊदी नवैसी साहब सदर मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको एक लेटर रवाना किया जो CM से नुमाइंदगी उसमें थी हासिल थी और आपने सऊदी कौंसलेट को भी एक नुमाइंदगी के तौर पर MP साहब ने अपने लेटर हेड पर टाइप करके लेटर रवाना किया। उस पर नुमाइंदगी करते हुए उसके बाद और कई अशख़ास और कई तंजीमें और कई लोग हैं जिन्होंने मदद की और शेख मुजीब साहब को आज अल्लाह ताला की करम और फजल से 95 लाख रुपए का चेक सऊदी कौंसलेट की जानिब से हवाले किया गया। कल की वीडियो जो वायरल हुई है, मोहम्मद महमूद अली साहब, मसीहुल्लाह खान साहब, हज कमेटी चेयरमैन और होम मिनिस्टर साहब ने शेख मुजीब साहब को चेक हवाले किया। उसमें हमने शेख मुजीब साहब से कुछ मालूमात करने की कोशिश की तो मुजीब साहब आपसे बात करेंगे। मुजीब साहब बताएं कि कैसे महसूस कर रहे हैं आप अभी, आपको जो हक़ मिला आपका और इतने साल के बाद जो है आपको एक चेक आपके हवाले किया गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में और मेरी माँ की दुआ से और आप दुनिया में जब से मेरे को माला था, जब से आए तक अब तक हर किसी की दुआ में अल्लाह ताला ने मेरे को ये अजर नसीब करा। मैं जहन घुमाने के लिए था, मैं कोशिश करा बहुत हर जगह, मगर अल्लाह ताला हर किसी के दिल में रहम डाला। मेरे वास्ते बहुत असबाब बनाया अल्लाह ताला। आने के बाद मेरे पूरी चीज़ें निकाल दिए थे। मैं दवाखाने में जाता था मगर फिर भी अल्लाह फिर की मेहनत कर लेते भी अल्लाह आसान करता था। खिलाया पिलाया मज़े में था। मेरे भी 6 बहना थे। अल्लाह फिर 6 बहन को सब शादियाँ होने के बाद में अब एक आखिरी बहन की शादी होने के बाद जाएंगे बोल के था, इरादा करा था। अल्लाह आसान भी करा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर अल्लाह का ये इतना बड़ा एहसान हो गया। ऐसे मुखलिस लोग मेरे को अल्लाह ताला नसीब करा। मैं असद साहब के पास गया, उन्होंने भी लेटर लिखे, चंद्रशेखर राव साहब को लेटर लिखे, सऊदी कौंसिल जिद्दा को भी लेटर लिखे। और वो अल्लाह ताला इतने दिन के बाद होने का काम था मगर कोशिश तो हर कोई करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ऐसे जाने अनजाने में बहुत जने हैं जो मेरी मदद किए, मैं आपकी ज़बान नहीं कर सकता। मैं जब दवाखाने में शरीक था सऊदी में, मेरे बाजू की बिल्डिंग में महमूद हुसैन इंजीनियर साहब भी उनके अहलिया हज को आए थे मेरे साथ। उन्होंने हमारी बीवी को लेके पूरे दवाखाने फिरे बेचारे, किराया लगा के खाना खिला के। मेरे साथ और जो हाजी परेशान थे, जो शहीद हुए थे पाकिस्तान के, उनको भी खाना वाना खिला के बेचारे पूरी मदद करके टैक्सी किराया दे के करे। फिर अब असद साहब भी सऊदी कौंसिल जिद्दा को लिखे, यहाँ चंद्रशेखर राव साहब भी लिखे। फिर उसके बाद जब से मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन बने बेचारे, उन्होंने तो मेरे को तो बेइंतहा हर कोई बात की उसमें नहीं करे, कोई बात के वास्ते भी बेचारे जैसा कि गैर आदमी है बोले नहीं, अपने घर के आदमी के साथ मदद करे। मैं उनका जो जाने अनजाने में मेरी मदद करे अल्लाह ताला उन सबको ज़्यादा खैरात होने का और उन सबके हक में दुआ गो हूँ। और अगर अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह मैं असद साहब से उनसे भी मुलाकात करके उनका भी शुक्रिया अदा करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह। हमारे शेख मुजीब साहब जो बता रहे थे कि उनकी कैसे मदद हुई और कैसे दारुस्सलाम भी गए
अल्लाह के करम से जहाँ पर सदर मजलिस ने आपकी नुमाइंदगी शेख मुजीब साहब के हवाले की और CM KCR से भी गुजारिश की, आपकी रिक्वेस्ट पर कार्रवाई आगे बढ़ते हुए आज रिज़ल्ट आप देख सकते हैं नाजरीन के शेख मुजीब साहब को 95 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम से गुजारिश है, शेख मुजीब साहब के जो हज इनकम्प्लीट हो गया था वो हज को अल्लाह ताला उनको इस साल हज की सादत नसीब करे और उनके घर वालों को भी सादत नसीब करे। आप तमाम से गुजारिश है कि मुजीब साहब के हक़ में और उनकी सेहत के लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं मोहम्मद असद कादरी, नुमाइंदा IND टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मुजीब की वालिदा 2015 में मेरे को बोलो जानने बोले यार छोड़ दो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ये असबाब बनाया। बोलो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बच्चा जख्मी हुआ था उस वक्त हम सऊदी में थे। 2 दिन के बाद मेरा बच्चा मिला। जो मजलिस के थे उन्होंने आके हमारे को लेकर गए, दवाखाने को मिला है, मुलाकात करे बच्चे से। फिर हम लोग वहाँ से आए। आने के बाद में जो गैबाने में हमारी मदद करें, अल्लाह उनकी मदद करो। हम असद साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमारी मदद करे, हम बात करेंगे तली को दिए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल आना नहीं हुआ मेरे को, मैं मेरा बच्चा आके मिल के जाता। क्रेन हादसे के टाइम पे आप वहीं पे थे साथ में? हाँ वहीं थे, दूर हो गए हम लोग, भटक गए। तीसरे दिन मिला बच्चा मेरे को दवाखाने में, 3 दिन तक नहीं मिले। वहाँ के लोग तो उन्होंने सब लग गए, उन्होंने एड्रेस दिया हमारे को, हमको एड्रेस नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान थे। वो जो मजलिस के उनका नाम के आदमी उन्होंने दोनों आके हमारी बहू को ले जाको मिला को लेकर, जब बाद में दवाखाने को गए मैं। फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ सब लोग हमारी मदद करें। हम जिसके पास भी गए हमारी बहुत इज्जत करें। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को नवाजा। चक आया जिद्दा से, हमको कितने का है क्या नहीं वो हमारे को तो नहीं मालूम। कल ला लिए हम लोग अभी दारुसलाम को आके मैं मेरा बच्चा असद साहब से उनसे मिल के उनका शुक्रिया अदा करके उन्होंने भी हमारी मदद करे, हमारे को बात करे, हमारे से हमारा बहुत सुने बोले सो हम उनसे आके मिलना चाहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब मेरा नाम शेख मुजीब है। मैं हज 2015 के रन हादसे में ज़ख्मी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कल मेरे को महमूद अली साहब के हाथों से 95 लाख रुपये का चेक मिला। वो सऊदी हुकूमत ने मेरे को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मसला साहब और उलमा जो मेरी मदद किए थे, मैं उनके पास जाके उनसे वो ले लिया। और ख़ास तौर से जब मैं 2015 ट्रेन हादसे में ज़ख्मी हो गया था, ज़ख्मी होने के बाद से अब तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरी बेहद हर तरफ से मदद फरमाई। और ख़ास तौर से जो हमारे मजलिस के कारकुन भी थे, मोहम्मद हुसैन इंजीनियर साहब जो हमारे साथ ही बिल्डिंग में मुखिम भी थे, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब हज कमेटी मेंबर थे और हमारे साथ बिल्डिंग में भी थे हम सऊदी में। तो अब हमारे जब मेरे को दवाखाने में चले गए थे तो पूरे हमारे अम्मी लोग ढूंढते बहुत फिर के एक दिन थक गए, कहीं नहीं मिले। तो बेचारे अपनी तरफ से किराया लगा के हमारे घर वालों को खाना वाना खिला के, फिर एक साथ हमारे साथ एक पाकिस्तानी थे, उनके भी बेचारे जख्मी हुए थे तो उनको भी खाना खिला करके पूरा दवाखाने फिरा के हमको मिलाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों बोले तो मैं जब मार लगा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते तो बहुत जने करे। असद कादरी साहब, उन्होंने ये चैनल वाले भी बेचारे मेरे को जब से मार लगा, जब से मेरी तो नुमाइंदगी में रहे और जब भी बात करे। और सबसे पहली बात तो ये है, जब मेरे को मार लगा मैं 2015 में किराना हादसे में ज़ख्मी हो गया था, तो आने के बाद मैं यहाँ पे दारुसलाम को भी गया था। अल्हम्दुलिल्लाह दारुसलाम गया तो मुश्ताक साहब जो असदुद्दीन साहब के पीए है बेचारे, उनके पास जाने का तो उन्होंने बहुत हमदर्दी से बात करी, अपनी तरफ से लेटर वगैरह लिख के फिर असदुद्दीन साहब सबसे भी मेरे को साइन वगैरह करा के सऊदी कौंसिल जिद्दा को भी लेटर भेजाए थे, उनकी नुमाइंदगी भी हुई। फिर साहब क्या करें, मैं फिर थोड़े दिन के बाद फिर गया साहब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बोला। तो फिर साहब यहाँ के KCR साहब के हस्ते भी लेटर लिखे, कुछ मदद CM KCR को रिफर करें। हाँ दिए, उनका भी लेटर है मेरे और पास। सऊदी जनरल को भी दी। हाँ सऊदी कौंसिल जिद्दा को भेजा। तो उसके लेटर्स है आपके पास? हाँ है, तो थोड़ा बता सकते हैं आप? है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। ये आप KCR साहब को CM साहब को भी लिखे थे साहब, MPS सऊदी यूनिवर्सिटी। हाँ साहब लिखे थे। मैं हमारे अम्मी गए थे, मैं हमारे अम्मी लोग गए। और सऊदी जनरल को भी लिखे बोले आप, सऊदी कॉन्सुलेट के लिए दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब जने बहुत मदद करे थे, बहुत अल्लाह असबाब बनाया था। अब ये सब नुमाइंदगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे को अल्लाह ताला एक नेमत नसीब करा तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबका दाइमन सबके हक़ में दुआ गो रहूँगा और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अल्लाह ये असबाब बनाया। और मेरी ख्वाहिश भी थी, अब कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जैसा डिप्टी CM साहब से और मसीला साहब से शुक्रिया अदा करके आया। मैं दारुसलाम को भी जाके असदुद्दीन साहब का, अकबरुद्दीन साहब का
اور مصطفیٰ صاحب بھی بیچارے میری جو مدد کرے تھے, اللہ ان کو بھی جزا کرے ان کا. اور محمد حسین انجینئر صاحب, انہوں بیچارہ تو انہوں تو مکے میں ہمارے ساتھ دلی میں تھے, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس چینل کا بھی جو میرے گھر تک ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ یہ سبب بنایا, اللہ تعالیٰ سے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بھی جانے جانے میں میری مدد کی, اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں جواب دے. شہر میں کبوتروں کی تعداد میں اضافے سے انسانی صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. آرنیتھولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کبوتروں کے قریب جانے یا انسانوں سے ان کی قربت کے سبب پلمنری ڈس آرڈر اور دوسری وبائی امراض لگ جاتی ہیں. خاص طور پر بچوں کو ان سے دور رکھا جانا چاہیے. عموماً بڑے اور بچے کبوتروں کا دانہ ڈالتے ہیں اور اسے ایک مشغلہ سمجھتے ہیں, چنانچہ انہیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے. مکانات کی جگہ فلیٹوں نے لے لیے, لیکن اب ان کی چھتوں اور بالکنیوں کو کبوتروں نے اپنی آماجگاہ بنا لیا ہے. فلیٹوں میں رہنے والے کبوتروں کی تعداد میں بکثرت اضافے سے زیادہ پریشان ہیں. شہر میں مکہ مسجد, نامپل اسٹیشن, کبوتر خانہ حسین علم, کوٹھی, رامکوٹ جیسے مقامات ہیں جہاں لوگ روزانہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں. کبوتروں سے صحت کو ہونے والے نقصانات کے پیش نظر دہلی کے بشمول کئی شہروں میں کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. حیدرآباد کے KBR پارک میں بھی دانہ ڈالنے پر پابندی عائد ہے, لیکن اکثر لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز, ڈیل, HP, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی, بیسائڈ ریان ہوٹل, حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ سلیکشن. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. تعلیمی ادارے جات میسکو, شاہین اور روزنامہ سیاست کے زیر اہتمام نیٹ کے امتحانات میں میرٹ آنے والے طلباء طالبات کی ایک تنظیمی تقریب آج میڈیا پلس گن فاؤنڈری میں منعقد ہوئی, جس میں 200 سے زائد کامیاب طلباء طالبات میں توصیف نامے اور میڈلز تقسیم کیے گئے. میسکو کے سیکرٹری ڈاکٹر فخر الدین, شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ڈاکٹر عبدالقدیر, ڈاکٹر افتخار احمد, شادان گروپ کے ایڈوائزر ڈاکٹر غوث محی الدین, روزنامہ سیاست کے مینیجنگ ایڈیٹرز ظہیر الدین علی خان کے علاوہ اولیاء طلباء کی بڑی تعداد شریک تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر نے خطاب کے دوران کہا کہ ان کے ادارے کی جانب سے نیٹ کی کوچنگ کے بدولت 761 طلباء طالبات نے عثمانیہ, اپولو, کاکتیہ, گاندھی میں میرٹ کی بنیاد پر فری سیٹ حاصل کی. تنظیم کا مقصد مسلم معاشرے میں معیاری تعلیم کو عام کرنا ہے. انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ لڑکوں کی بنسبت لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں, لڑکوں کو بھی تعلیم کی سمت مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ معاشی پسماندہ یتیم حفاظ کو 50% سے 100% تک رعایت دی جاتی ہے. ظہیر الدین علی خان نے کہا کہ کمرشل ڈاکٹر نہ بنے بلکہ اسلامی کردار کے حامل بنے جو دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو. جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس میڈیکل کالجز میں داخلہ لیے تقریباً 500 کے قریب تلنگانہ کے تقریباً 33 میڈیکل کالجز میں, جس میں سے 10 گورنمنٹ کالجز, 4 مائنارٹی کالجز اور دیگر کالجز میں داخلہ لیے. یہ 499 اسٹوڈنٹس
ए कैटेगरी सीट्स हासिल की और न सिर्फ वो अपनी काबिलियत का मुजाहरा करें बल्कि अपने वालिदैन के जो एहसासात थे, उनकी जो कोशिशें थी, उसको पूरा किया और कौम और मिल्लत के बेहतरीन मुस्तकबिल के एग्ज़ाम्पल्स बने। ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हमारे कम्युनिटी के एम्बेसडर्स रहेंगे। इसके अलावा तकरीबन 300 बच्चे बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में भी दाखिला लिए। कुल मिला के ये साल 726 स्टूडेंट्स को तेलंगाना के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तहसीन बात है कि इन बच्चों ने बेहतरीन मुजाहरा किया। ये मुल्क के तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स तेलंगाना में मुस्लिम माइनॉरिटी के आए हैं। इसके अलावा आंध्रा में तकरीबन 350 स्टूडेंट्स को दाखिला मिला और केरला में तकरीबन 900 स्टूडेंट्स को। और शाहीन ग्रुप के तरफ से जो कोशिश की गई कर्नाटका के स्टूडेंट्स में, कुछ शाहीन के कोचिंग सेंटर से 300 से ज़्यादा बच्चों को दाखिला मिला है। इसके अलावा बंगाल में कलकत्ता में अल-अमीन मिशन कोचिंग सेंटर से तकरीबन 450 बच्चों को बंगाल के मुख्तलिफ मुजाहरा नीट के ज़रिए हासिल करते आए हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में ये नंबर और परसेंटेज दोनों बढ़ेगा। इस लिहाज से कि गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर 75 नए मेडिकल कॉलेजेस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुंसलिक रहेंगे उसको कायम करने का ऐलान किया है और उसमें तकरीबन 25 मेडिकल कॉलेजेस का हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और ख़ुद तेलंगाना में मज़ीद और 4 मेडिकल कॉलेजेस नेक्स्ट ईयर आने की उम्मीद है। सब्जेक्ट्स MBBS में पढ़ना होता है 5 साल की मुद्दत में, इसमें अपना बेहतरीन मुजाहरा करेंगे और मेस्को की कमेटी ने ये तय किया है कि ये बच्चे अगर कोई भी सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉप रैंक लाते हैं तो मेस्को का गोल्ड मेडल दिया जाएगा और डिस्टिंक्शन में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट से भी देंगे। और ये बच्चे इंशाल्लाह आइंदा 5 साल के बाद अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करके अगर मुल्क के जो 20 बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सेंट जॉन्स, ऐसे इदारों में अगर दाखिला लेते हैं तो मेस्को इनकी पूरी पोस्ट ग्रेजुएट 3 साल की टीचिंग में उनको सपोर्ट करेगा और फीस पूरी तौर पे स्पॉन्सरशिप करेगा। ये इन बच्चों को मेस्को की तरफ से दिया जाएगा ताकि आइंदा आने वाले नस्लों में भी एक कंपटीशन का जज्बा पैदा किया जाए और एक मोटिवेशन का ज़रिया बने। शाहीन एकेडमी, अल-अमीन मिशन कलकत्ता की जो कोशिशें हो रही हैं, इंशाल्लाह मेस्को भी इनके साथ ताउन करेगा ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो कम्युनिटी का हम अपने आप को 20% से 25% इस कंट्री का पॉपुलेशन का हिस्सा समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन में भी हमारा एनरोलमेंट उस लिहाज से हासिल हो। यकीनन ये बहुत एम्बिशियस बात है आज के नंबर्स को देखकर, मगर जिस किस्म से शाहीन एकेडमी वालों ने कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद ही सालों में हम इंशाल्लाह ये परसेंटेज हासिल कर सकें। गवार प्रोग्राम हुआ मेस्को, सियासत पेपर, शाहीन मिलकर ये आज प्रोग्राम रखे और तेलंगाना के वो तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हुए उनको यहाँ पर ऑनर किया गया। बड़ी खुशी के लम्हात थे। मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा। शाहीन इस साल हैदराबाद में अपने सर्विसेज शुरू किया है। एक सेंटर मलकपेट में हमारा शुरू हुआ है। शाहीन 30 साल पहले शहर बीदर में शुरू हुआ था सिर्फ 17 बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16,000 स्टूडेंट्स और मुल्क भर में 43 ब्रांचेस के साथ
खिदमत कर रहा है। शाहीन एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम का नाम है और वो कल्चर, वो डिसिप्लिन, वो सिस्टम हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। बड़ी दुआएं, उम्मीदें, ख्वाहिशात हैदराबाद की आवाम रखी हुई थी। हम उसकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में, ओखला में, भोपाल में, लखनऊ में हमारे ब्रांचेस चल रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि ये कल्चर आम हो जाए। ख़ास तौर पे 9 से 12 तक स्टूडेंट्स को खुसूसी तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। वो प्यारे प्यारे बच्चे 4th 5th के बाद आते आते 9 से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और माहौल के असरात जो है कबूल करते हुए माँ बाप के लिए वबाल जान बनते जा रहे हैं, नस्ल मुतासिर होते जा रही है। तो ऐसे हालात में 9 से 12 तक बच्चों को अच्छे माहौल के रेसिडेंशियल स्कूल्स में रखकर उनको ताकतवर बनाकर ग्रेजुएशन के लिए भेजना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है, डिग्री कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है। हम नस्ल को ताकतवर बनाकर इन कॉलेजेस पर कब्ज़ा करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। एक अजीब जो है इशारे मिल रहे हैं, हमारे बेटे जो है नाकारा हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ से बेटे जो है गायब हो रहे हैं और बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज हम देख रहे थे फंक्शन में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, बेटियां पढ़ रही हैं, जबकि बेटे जो है यूनिवर्सिटीज़ से दूर जा रहे हैं, स्कूल से दूर होते जा रहे हैं। कुछ स्कूल्स तो जो है यहाँ तक मजबूर होकर कि जो है लड़कों के लिए अपने सेक्शंस को बंद करके सिर्फ लड़कियों पर इक्तफा कर रहे हैं। ऐसी ये एक बहुत ही ख़तरनाक अनबैलेंस होने का अंदेशे हैं। तो हम चाहते हैं लड़कों को खुसूसी निगरानी में, मेहनत के माहौल में जो है उनको रेसिडेंशियल स्कूल्स में रखकर तालीम दी जाए। मुल्क भर में ये बात हम मैसेज फैलाना चाहते हैं। शाहीन में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 साल के अंदर हम 1500 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए। सिर्फ इस साल 327 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री सीट, मेडिकल MBBS सीट मिली और 150 के ऊपर डेंटल, BAMS, BHMS वगैरह, इस तरह से 700 स्टूडेंट्स को हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए हैं। हम इस कल्चर को आम करना चाहते हैं। हमारा मकसद यह है कि हम बच्चों को ये ताकीद करते हैं कि सिर्फ डॉक्टर बनने से ही खुशहाल ज़िंदगी बनेगी, कामयाब ज़िंदगी बनेगी। कामयाब ज़िंदगी के लिए हानेस बनना ज़रूरी है, मेहनती बनना ज़रूरी है, माँ बाप का फरमाबरदार बनना ज़रूरी है, डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है। ये जो है हम हर बच्चे को बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। हैदराबाद में लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, दुआएं हैं, हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्रा में हम अपने ब्रांचेस इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ख़ास तौर पर रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमारी ज़्यादा तवज्जो है। ताकतवर बनाकर कॉलेजेस पे भेजना चाह रहे हैं। हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह UPSC में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन 12th के बाद जो है वो ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं। किसी बच्चे को ताकत के साथ 12th करा दे तो वो जो है ट्यूशन पढ़कर भी जो है ट्यूशन पढ़ा कर भी पढ़ लेगा, मजदूरी करके भी पढ़ लेगा। तो 12th तक हम ख़ास तौर पर फोकस करते हैं। बीदर में जो कोशिश हुई माशाल्लाह, आज बीदर डिस्ट्रिक्ट ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है। शाहीन जो है मोबाइल फ्री है, ऑटोमोबाइल फ्री है, ट्यूशन फ्री है और को एजुकेशन फ्री है। इसकी वजह से जो है हम एक डिसिप्लिन, एक कल्चर देने में कामयाब हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना में नौरोज़ा बदकम्मा फेस्टिवल का रिवायती जोश व खरोश के साथ आगाज हो गया। रियासती हुकूमत चूँकि इसे रियासती फेस्टिवल के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, टूरिज्म के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कल वरंगल के 1000 सुतून मंदिर में इसका रस्मी इफ्तिताह किया। रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यावती राठौर, गवर्नमेंट चीफ विप D विनय भास्कर, रुकन असम्बली N नरेंद्र और दूसरे इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। वज़ीर टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि बदकम्मा फेस्टिवल अब दुनिया के हर उस मुल्क में जहां तेलुगु अवाम रहते हैं मनाया जाने लगा है। जिले वरंगल से उसका गहरा ताल्लुक भी रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर खवातीन को मुफ्त साड़ियाँ फराहम कर रही है और ये TRS का ही कारनामा है। 1000 सुतून वाली मंदिर के अलावा भद्राकली और पद्माक्षी मंदिर को बरखी खमखमों से सजाया गया है। पुलिस ने बदकम्मा फेस्टिवल के लिए माकूल बंदोबस्त किए हैं, क्योंकि ये खास खवातीन का त्योहार होता है। शी टीम को भी अहम मकामात पर तैनात किया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल,
HP, Lenovo लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जिला कलेक्टर निजामाबाद राम मोहन ने कहा कि सड़कों पर कचरा फेंकने वालों को जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे सड़कों और खुली अराजी पर कूड़ा करकट फेंकने वालों की आदत को रोका जा सकता है। बोधन मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने बोधन में साफ सफाई के नाक़िस इंतजाम पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने बल्दिया के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो साफ सफाई के बाद उसका वीडियो बनाकर उन्हें सबूत के तौर पर रवाना करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि वो नाहल अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने से पशोपेश भी नहीं करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आज जिले करीमनगर के तंबापुर मंडल हेडक्वार्टर पर चिल्ड्रंस ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क का इफ्तिताह किया। बच्चों में ट्रैफिक शऊर की बेदारी और ट्रैफिक के कानून और कवायद से रोशनास कराने के मकसद से ये पार्क तामीर किया गया है। रियासत में ट्रैफिक हादसात में इजाफे के पस मंजर में नई नस्ल खासकर बच्चों को सेफ ड्राइविंग की तरबियत देना ज़रूरी है। तेलंगाना मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एसोसिएशन ने अपने फंड से करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चिल्ड्रंस पार्क तामीर करने का फैसला किया था। यहाँ बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल, हॉस्पिटल जोन, स्कूल जोन, जेब्रा क्रॉसिंग के अलामात के साथ उन्हें कवायद की तरबियत देने का इंतजाम किया गया है। पार्क में 100 अफराद के बैठने की गुंजाइश वाला एक ऑडिटोरियम भी तामीर किया गया है, जहाँ ऑडियो और वीडियो के जरिए ट्रैफिक कवानीन से रोशनास करवाया जाता है। मुल्क में प्याज की किल्लत और उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद हुकूमत ने प्याज की एक्सपोर्ट पर आज से पाबंदी लगा दी है। वजारत कामर्स के डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बताया कि तमाम इक़साम की प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ ये बताना ज़रूरी हुआ कि महाराष्ट्र में सैलाब के बाद दिल्ली और मुल्क के दूसरे शहरों में प्याज के सरबराही मुतासिर होने की वजह से प्याज की कीमतें 60 से 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं। कीमतों पर काबू पाने की कोशिश के तौर पर मरकज़ी हुकूमत ने अपने स्टॉक से 50,000 टन प्याज मुल्क भर की मार्केट में लाने का फैसला किया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।